तो ये रहा मंदिर का नज़ारा, बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। लोग हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग। तो आज हम आए हैं हमारे तोली पिंड में। एक मंदिर है बहुत ही पुरातन सा। तो यहाँ भी मेला लगा हुआ है। तो खैर हम मंदिर में दर्शन करने और मेला देखने आए हैं। आप भी देखिए इस नज़ारे को, चलिए हमारे साथ। तो मैं आप सभी को इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि इस जगह पे जो शिवलिंग प्रकट हुए थे वो खुद ब खुद हुए थे, स्वयंभू कहलाते हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ के जो ऋषि मुनि थे जो पहले यहाँ पर रहते थे बाबा, वो उन्होंने देखा तो उन्होंने मंदिर बनवाया और यहाँ पे पूजा होती। मान्यता है कि यहाँ पे आने से, पूजा पाठ करने से, विश मांगने से विश पूरी होती है। बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ पे मैं और मैडम अपना आधा घंटा छुट्टी लेकर फिर भाग गए। हम हर जगह सोच रहे हैं इस बार एक्सप्लोर कर ही ले, कहीं कुछ ना छोड़े। यहाँ का मतलब लोकेशन बहुत ही सुंदर है, देखिए। यही है जो हमें लेके आए, ये हमारे गाइड हैं। आधा घंटा इनको रास्ते में रुकवाया, हाँ, मंदिर लेके आए। ये है हमारे गाइड, इन्हीं के भरोसे हम यहाँ आए हैं। हमको मालूम नहीं था यहाँ क्या कुछ है। खैर इनको ठेके गए खड़ा करना पड़ा, बहुत देर वेट करवा, गालियाँ भी दी मैंने इनको मन में। खैर बहुत ही सुंदर लोकेशन और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये टेम्पल। इधर है, इधर भी है मंदिर, ये देखिए। तो यहाँ पर जितने भी कहते हैं बाबा आए थे जो उन्होंने गद्दी संभाली थी, तो उन सभी के समाधि यहीं पे हैं जो मिट्टी में विलीन हो गए थे। तो जितने भी ये स्तंभ से बने हुए हैं शिवलिंग के आकार में, तो यहीं पे बाबा ने, जितने भी मतलब गद्दी वाले बाबा थे, अपने आप को समाहित किए थे। तो यहाँ भी इनकी पूजा होती है। और मुझे यहाँ देख कर थोड़ा आश्चर्य तो हुआ क्योंकि इनके ऊपर एक छोटा सा स्टोन रखा गया और कहते हैं एज शिवलिंग के रूप में पूजा भी करते हैं और इनकी समाधि भी है। तो थोड़ा डिफरेंट था यहाँ का लोकेशन भी, चीज़ें भी, स्टोरी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे इतना, खैर पर फिर भी अच्छा लग रहा था। फिर हम मंदिर में गए शिवलिंग के पास पूजा करने के लिए। मैं और मैडम दोनों जल लिए, फिर आराम से हमने पूजा किया, जल चढ़ाया भगवान जी को। खैर मन को शांति तो मिल रही थी, पर क्वेश्चन ये था कि इस मंदिर का रहस्य क्या है। मैं सोची रहस्य पता करूँगी आसपास के लोगों से, पर उतना नहीं समझ में आया मुझे। खैर इसलिए किस वे में, कैसे, वो समझ में अभी तक मुझे नहीं आया था। खैर बाहर भी बहुत सारे स्तंभ से बने हुए थे ना, तो समझ कम थी। और जो शिवलिंग थे जगह जगह पर बने हुए थे, मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आता क्योंकि किसी भी मंदिर में आज तक ऐसे जगह जगह पे शिवलिंग, मतलब कुछ एक होता ना कि तरीके से नहीं था। और इसकी स्टोरी क्या थी समझ भी नहीं आ रहा था। मतलब हम सभी क्वेश्चनिंग ही कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, ये है क्या। पर फिर भी देखा जाए तो यहाँ पर आए, हम सब ने पूजा किया सभी जगह पे, फिर माथा टेका हर जगह पे जाके। वैसे तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर क्वेश्चनिंग जो माइंड में थी, हमने बहुत लोगों से पूछा भी बट क्लियर नहीं हुआ। वहाँ पे अभी कुछ देर पहले पूजा और हवन होके हटा था, फिर हम लोग बट अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि हम मिस कर देते ज़्यादातर मेनली चीज़, सब चीज़। पर वहाँ का लोकेशन, मंदिर और जगह बहुत ही खूबसूरत था। मतलब लगा कि हाँ, अगर हम टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं तो वो वर्थ इट हो गया था हमारा यहाँ पे आना। फिर हम वहाँ पर गए जहाँ पर हमारे पहले जो बाबा जी थे, जिनकी गद्दी थी, वहाँ पे उनके बहुत से पुराने सामान पड़े हुए थे। वहाँ पे धूनी जलती है, 24 घंटे जलती रहती है। खैर तो वहाँ पे हम जो पुराने सामान पड़े हुए थे वो भी देखे उस टाइम के, वो बहुत पुराने थे ये। और धूनी पर जाके हमने माथा भी टेका, सिर पे तिलक भी लगाया। और खैर हमें वहाँ पता भी चला बाबाओं के बारे में। मुझे इतना याद नहीं रहा कि कौन से बाबा कब आए थे, कैसे क्या हुआ। फिर वहाँ से निकल के बाहर आए तो बाहर लंगर चल रही थी। मैंने कहा मैडम को मुझे नहीं खाना है, पर मैडम ज़बरदस्ती कि चल चल तू खा ले, थोड़ा सा खा ले। तो वहाँ पर थी खीर, पूड़े, कढ़ी, चावल, पूड़ी, सब्जी, सभी चीज़ का लंगर चल रहा था। तो मैंने वहाँ गए, अपना प्लेट लेकर गई और मैं प्रसाद ले ली थोड़ा थोड़ा। मुझे लगा शायद कम पसंद आए, मतलब मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ इतना तो। पर मैं जब खाना शुरू की मुझे इतना स्वाद लगा, सच बता रही हूँ। मैं इवन दूसरी बार भी गई खाना खाने के लिए। पर फिर मुझे ये था कि अगर हम यहाँ पे इतना ज़्यादा खा रहे हैं तो दान दक्षिणा तो बनता है। फिर हम दोनों, मतलब मैं और मैडम सब भी दान दक्षिणा दिए, फिर लंगर में उनमें सेवा किए। तो हम सब लंगर छक के सेवा देकर हम अब जा रहे हैं बाहर मार्केट देखने के लिए। बाहर मेला भी लगा थोड़ा बहुत, खैर लेट होने की वजह से अब एंड ऑफ मेला ही है। देख रहे टेंट सब उतर रहे हैं,
नो डेकोरेशन नथिंग, पर फिर भी अभी बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ का इतिहास अभी समझ नहीं आ पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं जानने की। खैर मैं सर्च करके आपको जरूर बताऊंगी। बहुत ही अच्छी जगह। देखिए मंदिर बाहर से कितना ही खूबसूरत बनाया गया था। मुझे लगा ये तो नॉर्मल सा होगा, गांव में है तो, पर यहाँ जब आई, यहाँ का वाइब, शांति, इतने लोग होने के बाद भी मतलब एक अलग ही शांति की प्राप्ति हो रही थी। और सुंदर लोकेशन हो रहा था, चारों तरफ मेला लगा हुआ था। अभी खैर शाम ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हम लेट आए थे तो मेला ख़त्म होने पर ही था, पर खैर फिर मुझे देखने को मिल गया कुछ कुछ चीज़। वैसे देखते हंसी मजाक करते हुए हम सब निकल रहे थे। तो हम सब मेला देखकर कुछ ना लेकर, क्योंकि हमको कुछ पसंद आया जल्दी हो नहीं सकता, और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों घूम फिर कर हम अपनी दुनिया, अपने घर में पहुंच चुके हैं। और वहाँ का माहौल, वहाँ का जगह, लोकेशन माइंड ब्लोइंग था। बस इतिहास का थोड़ा ज्ञान नहीं था तो समझ नहीं आ रहा था ये सब है क्या, क्या ही है। पर खैर हम सर्च करके देखेंगे है क्या, और इंटरेस्टिंग वे में फिर हमको लगा कि हाँ हम वहाँ गए, इस तरह से हुआ, ऐसा हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों कल मेले में घूमने के चक्कर में फेस पे इतने टैनिंग हो गए, देखिए जगह जगह से डार्क स्पॉट हो गए बहुत ज़्यादा। तो मैंने आलू कद्दूकस करके इसके रस को फेस पे रब कर रही हूँ ताकि टैनिंग थोड़ा कम हो। बहुत ज़्यादा ही टैनिंग आ चुकी है फेस में से कि आप देखिए जगह जगह से, तो इस तरह से आप अपनी टैनिंग को कम कर सकते हैं। अच्छा रेमेडी है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। लाइक से सब्सक्राइब माई चैनल, इस तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक टाटा बाय।